है जो महाराज जी के साथ हमारा हुआ। यही दिव्य धाम में जो महाराज जी का कक्ष है, एक दिन महाराज जी ने बुलाया और जैसे ही हम कक्ष में गए, श्री महाराज जी अपने टेप रिकॉर्डर के सामने खड़े थे। समझ में आ गया कि महाराज जी कुछ चलाने वाले हैं। मैंने जल्दी से प्रणाम किया, बिना कुछ कहे वहां बैठ गई। श्री महाराज जी ऑन करके कैसेट को वापस सिंहासन पर आकर बैठ गए और मेरी ओर देखते हुए बोले, ध्यान से सुनो इसे। यूं तो वो कैसेट बहुत लंबी थी और उसमें श्री महाराज जी की वाणी थी, उनके प्रवचन थे। इतने सारे प्रवचनों को याद करना मुश्किल है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं याद रख पाई और बाहर आकर मैंने लिख लिया। आज मैं उन्हीं को साझा कर रही हूँ। श्री महाराज जी कहते हैं, समाज में चारों ओर अंधकार फैल गया है। अश्लीलता, अराजकता, भेदभाव, अनैतिकता। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी रसातल में डूब चुकी है। फ्यूचर की कोई क्लैरिटी नहीं है। आपाधापी में इंसान यहाँ वहाँ भाग रहा है। उसे क्या करना है और क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। बकरे को हलाल होते हुए देखा है, वो सब पकाया हुआ हर क्षण कुछ ना कुछ खाता रहता है। महाराज जी कहते हैं, आज समाज के मानव की स्थिति भी कुछ ऐसी है। क्या ये विनाश लीला यूं ही चलती रहेगी? क्या यह सृष्टि यूं ही समाप्त हो जाएगी? नहीं, वो सृष्टा अपनी सृष्टि को कभी यूं ही अंत होते नहीं देख सकता। उसने सारी स्कीम तैयार कर ली है। जैसे रात्रि को दूर करने के लिए सूर्य उदित होता है पूर्व दिशा से, उसी प्रकार मानव की अज्ञानता को दूर करने के लिए भारत भूमि में युगांतरकारी महाविभूति रूपी सूर्य उदित हो चुका है। व्यवस्थाएं, मर्यादाएं फिर से स्थापित होंगी। धर्म और अध्यात्म के सही अर्थ समझाए जाएंगे। मानव के मन को बदल देने वाला ब्रह्म ज्ञान जन जन को बांटा जाएगा। इसके आगे महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही। श्री महाराज जी कहते हैं, सूर्य का प्रकाश और सूर्य की ऊर्जा उसकी किरणें लेकर जाती हैं जन जन तक। ऐसे ही श्री महाराज जी कहते हैं, आप सबको हमारे दूत बनकर जाना है और जन जन को ब्रह्म ज्ञान का संदेश सुनाना है। धीरे धीरे मानव बदलेगा, समाज बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा और एक दिन सारा विश्व बदल जाएगा। श्री महाराज जी कहते हैं, फिर वो दिन आएगा जब एक ही राष्ट्र होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही संस्कृति होगी, देव संस्कृति, देव संस्कृति। ये हैं श्री महाराज जी के प्रवचन जिन्हें आपने सुना। ये हैं गुरु महाराज जी की आशाएं। क्या इन आशाओं को पूरा करोगे? ये है उनका दिव्य स्वप्न। क्या इस स्वप्न को साकार कर दिखाओगे? क्या इस उज्जवल सूर्य की किरणें बनने के लिए आप सब तैयार हो? क्या अपने आशु बाबा के दूत बनकर जन जन तक ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हो? क्या अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अडिग हो, सज हो? बताइए हाँ या ना। तैयार हो तो एक जयघोष मैंने आपके नाम मुख से ही सुना है, गली गली में जाएंगे। आवाज नहीं आई। गली गली में जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान फैलाएंगे। गली गली में जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान फैलाएंगे। बस यही अब कर दिखाना है। गली गली में, कूचे कूचे में, आसपास जो पार्क है, मंदिर है, घर है, हर जगह हमें सत्संग करवाना है, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, अपने गुरु के दिए हुए कर्तव्य को पूरा करना है। यही हमारा दायित्व है और यही हमारी सच्ची भूमिका है, हमारा सच्चा सहयोग है। और जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे तो क्या होगा? महाराज जी ने उन साधक को फोन पर जानते हैं क्या कहा? इस भजन को सुनाने के बाद श्री महाराज जी ने अंत में कहा,
डटकर अपने कर्तव्यों को निभाइए, हम शीघ्र आएंगे और अपने दर्शन भी देंगे। यही वाक्य आज हम सबके लिए है। हम अपने कर्तव्यों में डट जाएं, अपने कार्य क्षेत्र में डट जाएं, अपने आशु बाबा की आज्ञाओं पर चलें, हर दायित्व को निभाएं, हृदय में उन्हें याद करते हुए पुरुषार्थी शिष्य बने। देखना वो समय जल्दी आएगा, हमारे आशु बाबा लौट कर आएंगे और यहीं इस मंच पर बैठकर हमें दर्शन भी देंगे और अपने प्रवचनों से भी निहाल करेंगे। इसी आशा के साथ आइए वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सृष्टि उद्धारक श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की।